एक बूढ़े ब्राह्मण ने एक 16 साल के लड़के को देखा और बोला, यही बदलेगा इतिहास। 325 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र का दरबार। तक्षशिला का सबसे खतरनाक दिमाग विष्णुगुप्त चाणक्य नंद वंश के राजा धनानंद के सामने खड़ा था। चाणक्य ने प्रस्ताव रखा, महाराज, सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा है, अभी एकजुट होना होगा। धनानंद ने ठहाका लगाया, इस कुरूप टूटे दांत वाले ब्राह्मण को दरबार से बाहर फेंको। चाणक्य को घसीटकर निकाला गया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने अपनी शिखा खोली और प्रतिज्ञा ली, जब तक नंदवंश का नाश नहीं होगा यह शिखा नहीं बंधेगी। अपमान का घाव लिए चाणक्य मगध के एक छोटे से गांव से गुजर रहा था। तभी उसके कदम रुक गए। एक खेत के पास बच्चों का झुंड था, शोर था, धमा चौकड़ी थी, लेकिन एक लड़का अलग था। वो लड़का बाकी बच्चों को आदेश दे रहा था। राजा का खेल चल रहा था, तुम सेनापति बनो, तुम द्वारपाल और तुम कारागार में। और अजीब बात, बच्चे मान रहे थे बिना सवाल किए। चाणक्य की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ध्यान से देखा, उस लड़के की आंखों में आग थी, कंधे सीधे थे, आवाज में अधिकार था और चेहरे पर एक अजीब शांति जो सिर्फ असली नेताओं में होती है। यह चंद्रगुप्त था, एक गरीब चरवाहे का बेटा। चाणक्य के मन में एक विचार कौंधा, नंद वंश को मिटाना है, सेना चाहिए, राजा चाहिए, और राजा बनाने के लिए कच्ची मिट्टी चाहिए। यह लड़का, यही है वो कच्ची मिट्टी। चाणक्य उस लड़के के पास गया, झुककर नहीं, सीधे खड़े होकर आंख में आंख डालकर बोला, तुम्हें राजा बनना है। चंद्रगुप्त ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस खेल रहा हूं। चाणक्य ने कहा, नहीं, तुम अभ्यास कर रहे थे। उस दिन एक गुरु मिला, एक शिष्य मिला, और उस मेल से जन्म हुआ मौर्य साम्राज्य का, भारत के इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्य का। पार्ट 2 देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो चाणक्य।